हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11 के मैथ रिगार्डिंग हम फंक्शन वो टाइप को डिफाइन कर रहे थे। उससे फर्दर प्रोसीड करते हैं। फिफ्थ वन इज व्हाट? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इनका हम रेंज और डोमेन की बात करते हैं। डोमेन और रेंज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट वन इज व्हाट? साइन एक्स, है ना। तो इसे डिटेल में देखते हैं जरा। साइन एक्स, है ना, आपका फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो x क्या होता है हमारा? डोमेन, और y क्या होता है हमारा? रेंज। ठीक है, तो अगर मैं प्लॉट करूँ एक नंबर ऑफ लाइन, दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, आई मीन 90, दिस इज 180 एंड दिस इज 370 एंड दिस इज 2 पाई, है ना। सिंपल, चाहे नेगेटिव साइड में भी लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 2 पाई। तो मुझे इसका नंबर लाइन में प्लॉट करना है, तो मैं x की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो साइन 0 इक्वल 0, तो पहला पॉइंट मिल गया आपको। सेकंड, x की वैल्यू मैं पाई बाई 2 रखता हूँ तो साइन पाई बाई 2 इज व्हाट? 1। सपोज ये आपकी y लाइन है, दिस इज x, है ना, तो ये 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसे 180 साइन 180 को होता है 0, है ना। साइन 3 पाई बाई 2 को होता है -1, दिस इज -1। ठीक है, 1 -1। ठीक है, और 2 पाई पे होता है हमारा 0। 2 पाई पे हमारा क्या होता है? 0। ठीक है, तो ये हमारा साइन का एक ग्राफ प्लॉट हो गया। साइन 0 जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इनका वैल्यू पुट करो। साइन 0 पे 0, साइन पाई बाई 2 पे 1, साइन पाई पे 0 एंड देन साइन 3 पाई बाई 2 पे -1 एंड देन साइन 2 पाई पे 0। तो मैं इसकी रेंज और डोमेन की बात करूं, रेंज हमारा क्या है? अगर मैं डोमेन की बात करूं तो एक्स की आप किसी भी वैल्यू के लिए पुट कर सकते हो, है ना। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने तो स्टैंडर्ड वैल्यू ली है ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, तो वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसका मतलब जो आपका डोमेन है वो आपका क्या हो गया? एनी रियल नंबर। ठीक है, मैं रेंज की बात करता हूँ तो आपका रेंज क्या हो गया? y की वैल्यू -1 और 1 के बीच में क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं, है ना। जो आपकी -1 और 1 इसी के बीच में y लाई करते हैं ना। x की मिनिमम वैल्यू क्या, अगर कोई पूछेगा साइन x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो इन्हीं दो इंटरवल के बीच में क्या कर रहे हैं? y वेरी कर रहे हैं, 0 देन 1 देन 0 देन -1 एंड देन 0, है। तो इससे हम, अगर हम फिजिक्स 12th फिजिक्स में बात करेंगे तो हम एक पढ़ते हैं AC एनालिसिस। तो AC जब हम देखेंगे, 10th क्लास में भी आपने देखा हुआ है AC एंड DC। तो AC एनालिसिस में हम इस ग्राफ को बोलते हैं साइनोसॉइडल कर्व। साइनोसॉइडल कर्व, ठीक है, साइनोसॉइडल वेव, है ना। तो इतना याद रखना है। अभी तो हम रेंज और डोमेन की बात करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देखना है। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका। ठीक है, x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, और रेंज हमेशा y की वैल्यू क्या होगी? इन बिटवीन -1 एंड 1। -1 इंक्लूड हो रहा है तो क्लोज इंटरवल, एंड 1 भी इंक्लूड हो रहा है तो क्लोज इंटरवल, इन्हीं के बीच में लाई कर रहे हैं। तो साइन x की मिनिमम वैल्यू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट? +1। सेकंड बात करते हैं cos x की। तो y इक्वल टू cos x, तो आपको y इक्वल टू cos x है, इसका ग्राफ प्लॉट करोगे स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए, 0 पाई बाई 2 पाई एंड देन 3 पाई बाई 2 एंड देन 2 पाई। ठीक है, माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई, दिस इज -3 पाई बाई 2 एंड दिस वन माइनस का 2 पाई। तो x की वैल्यू 0 पुट करो तो इसकी वैल्यू मिलती है 1। पाई बाई 2 पे कितना मिलता है? 0। cos पाई बाई 2 कितना होता है? 0। तो इसका जो कर्व मिलेगा इस टाइप से कर्व मिलेगा, है ना। तो इस टाइप का जो कर्व मिलेगा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 होगी ना, और जो y की मिनिमम वैल्यू होगी -1 होगी। दिस इज -1, दिस इज +1। ठीक है, तो आप ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू को पुट करके। तो मैं इसकी रेंज की बात कर रहा हूँ, डोमेन की। तो डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, एंड रेंज इसका क्या हो गया आपका? रेंज हो गया आपका -1 टू +1 इन बिटवीन, है ना, जो क्लोज इंटरवल। बिल्कुल सेम वही है साइनसोइडल कर्व की तरह। थर्ड बात करते हैं tan x की। थर्ड है आपका tan x, y इक्वल टू tan x, है ना।
टेंजेंशियल फंक्शन। तो मैं इसका प्लॉट करूँगा, आपको टेबल तो लाना है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 दिस इज 2 पाई सिमिलर माइनस 5 सिमिलरली माइनस पाई बाई 2 दिस वन माइनस पाई दिस इज माइनस 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस का 2 पाई। तो बात करो टेन जीरो क्या होता है, मैं से वाई एक्सिस बना देता हूँ है ना, दिस इज वाई एक्सिस दिस इज एक्स एक्सिस। तो टेन जीरो जीरो होता है और कॉस टेन पाई बाई 2 होता है इन्फिनिटी। तो अब इसका और टेन माइनस पाई बाई 2 पे भी क्या होता है माइनस का इन्फिनिटी। तो टेन माइनस पाई बाई 2 हमेशा क्या होगा माइनस का टेन पाई बाई 2 है ना, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात करोगे ना इस साइड आता है पॉजिटिव और इस साइड आता है नेगेटिव, मतलब अब फोर्थ उसमें जा रहे क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है नेगेटिव है ना, इसीलिए माइनस का टेन पाई बाई 2। तो माइनस टेन माइनस पाई बाई 2 वैल्यू क्या होगी माइनस का इन्फिनिटी, क्या होगा माइनस का इन्फिनिटी। तो इसका जो कर्व मिलेगा आपको ठीक है, इस टाइप से आपको कर्व मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे भी बना हो गया है ना, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 0 ठीक है, इस टाइप से आपको एक कर्व मिलेगा। जैसे कि cos 0 पे क्या होता है और tan 0 पे क्या होता है 0 और tan पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी है ना। सिमिलरली माइनस पाई बाई 2 पे क्या होता है इन्फिनिटी, y की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को आपको ऐसे शो करना है इजंट इट। तो मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करता हूँ। तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं है ना, एक्सेप्ट बताओ आप क्या नहीं कर सकते माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी क्या होता है अनडिफाइंड। तो y कब अनडिफाइंड हो रहा है जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, इस कंडीशन में हमारी tan की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी इन्फिनिटी। तो उससे आपने क्या करना है एक्सक्लूड ऑड मल्टीपल को क्या लिखते हैं 2n+1 ठीक है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे ये हमारा डिफाइन नहीं होगा क्योंकि y क्या आ रहा है इन्फिनिटी, y क्या आ रहा है इन्फिनिटी ठीक है। तो इसमें आप डोमेन को r एज्यूम नहीं करेंगे, r मतलब आंसर नहीं देंगे, उसका आंसर क्या होगा r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे हमारा y या 10x अनडिफाइंड हो गया उस कंडीशन में। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ठीक है। तो ये इसका जो रेंज हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ग्राफ का भी नॉलेज होना चाहिए है ना। एंड फोर्थ वन कॉट एक्स, तो कॉट एक्स वाई इक्वल टू कॉट एक्स है ना। तो इसका हम ग्राफ देखेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू लो अपना 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई 2 पाई। सिमिलर माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 एंड दिस वन माइनस का 2 पाई। तो कॉट 0 तो tan 0 होता है 0, तो कॉट 0 क्या होगा इन्फिनिटी ठीक है। तो इसका जो ग्राफ प्लॉट होता है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, ये होता है इन्फिनिटी, क्या होता है यहाँ पे इन्फिनिटी। तो मैं इसे इस टाइप से दिखाऊं है ना, इस टाइप से। तो कॉट 0 पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी हम ऐसे शो करेंगे इजंट इट, और ये पाई बाई ठीक है। तो इस टाइप से ही चलते रहेंगे सीरीज, फिर पाई पे इन्फिनिटी और इस टाइप से ये ठीक है। ये हमारा हो। अब बात करते हैं इसके डोमेन की। तो डोमेन इसका क्या हो गया है ना, डोमेन आप सभी लिख सकते हैं एक्सेप्ट, देखो ये 0 पे अनडिफाइंड है क्योंकि y की वैल्यू क्या आ रही है इन्फिनिटी, और पाई पे भी इन्फिनिट है ना अनडिफाइंड है, ऐसे 2 पाई पे भी अनडिफाइंड होगा। तो ये हो गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो r में से क्या माइनस करना है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और रेंज क्या हो गया इसका माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस का इन्फिनिटी
ठीक है, तो डोमेन में क्या माइनस करना है, जहाँ पे इन्फिनिटी कंडीशन है, तो 0 है ना, पाई, 2 पाई, फिर 3 पाई, है ना, तो इन्हें इन्हें क्या बोलते हैं A1 मल्टीपल ऑफ पाई, n पाई, ठीक है। तो इससे आपने क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। एंड फोर्थ इनोवेटिव फंक्शन इज व्हाट, sec x। तो sec x हमारा क्या होता है, sec x को हम लिख सकते हैं 1/cos x। इससे मैं थोड़ा इसके डोमेन की बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, x की वैल्यू देखो, cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू -1। देखो अगर मैं यहाँ पे ये तो है sec x 1/cos x, अगर मैं यहाँ -1 लिखता हूँ, ठीक है, बीच में 0 मान लेता हूँ, ठीक है, 1/cos x। तो आपको पता है कि cos की वैल्यू कहाँ से -1 से लेकर +1 तक वेरी करती है। तो -1 से अगर मैं यहाँ से मैं x की वैल्यू, जो ये x है, इसकी वैल्यू मैं -1 से क्या रखता हूँ, लेस रखता हूँ, ठीक है। -1 या 0 के बीच में, देखो -1 और 0 के बीच में एक 0 आएगा ना इन बिटवीन, तो मैं x की वैल्यू 0 और -1 के बीच में लेट करता हूँ, इन दोनों के बीच में -1 to 0, है ना, यहाँ -1 आएगा ना x की वैल्यू, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू बता रहा हूँ कि cos x की वैल्यू, आपका जो cos होता है -1 से लेके +1 होता है, इसमें बीच में मैंने रेंज मान लिया 0। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू रखता हूँ, है ना, cos की, तो क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं। अगर मान लो सपोज मैं इनके बिटवीन में रख रहा हूँ -0.5, ये कितना आ जाएगा हमारा 10/5 -2 मतलब लेस देन -1, इजंट इट। तो जो भी आपका आएगा इस वैल्यू में, अगर आप x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में रख रहे हैं, तो हमेशा -1 से लेस ही आएगा, कुछ भी वैल्यू पुट करें, ठीक है। अगर सपोज मैं x की वैल्यू इस रेंज में रख रहा हूँ 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, है ना, सपोज मैंने एक नंबर सपोज किया 0.5, तो 0.5 कितना आएगा +2, जो कि क्या है 1 से क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब समझ गए आप कि हमारे जो 10x है, सॉरी जो sec x है, -1, ये -1, ये 0 और दिस इज -1, तो हमें इस कंडीशन में क्या मिल रहा है, जब -1 और 0 के बीच में रख रहे हैं तो -1 से लेस मिल रहा है, तो आपका ये हो गया, है ना, रेंज की बात कर रहे हैं क्योंकि x की वैल्यू तो आप पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये +1 से ग्रेटर, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन होगा आपका, सॉरी रेंज, क्योंकि आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो, y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका जो रेंज होगा दिस इज -1 -∞ से लेके -1 यूनियन, इससे आप क्या लिखोगे, -∞ से लेके -1 तक, यूनियन 1 to ∞, ठीक है। तो ये इससे क्या हो गया, रेंज हो गया, क्या हो गया, रेंज हो गया। तो ये समझ में आ रहा होगा। देखो cos x की तो आपको पता है कि -1 और 1 ही आता है ना, इससे इन बिटवीन, तो मैं -1 और 1 के बीच में कुछ एक पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ 0, जिससे कि मुझे इसकी रेंज इजीली फाइंड आउट हो जाए। तो मैंने इनके बीच में अगर मैं कुछ वैल्यू रखता हूँ, तो हमेशा मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो लेस देन क्या मिलेगा, -1, मतलब ये वाला इंटरवल, ठीक है, -1 से लेस वाला। अगर मैं 0 और 1 के बीच में इंटरवल एज्यूम कर रहा हूँ, तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, 1 से ग्रेटर, तो ये वाला। तो अगर मैं इसे कंबाइन करूँ इस वाले में, अगर मैं इसे सेट की फॉर्म में लिखूं, तो ये हमारा होगा -∞ से लेके -1, हमेशा -∞ में ना ओपन इंटरवल आता है, ये एरर हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। और फिर ये वाले इंटरवल को 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, दोनों को कंबाइन करना है। तो कंबाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनियन, क्या यूज करते हैं, यूनियन, ठीक है। तो आपको ये तो पता लग गया इसका डोमेन क्या है, सॉरी रेंज क्या है। अब बात करते हैं डोमेन, सॉरी डोमेन है ना, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो y = 1/2, cos x से आपको ग्राफ पता है, cos x का ग्राफ कैसे होता है, दिस वन, दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π, है ना, पाई, इजंट इट, ठीक है। तो इस टाइप से ग्राफ आता है। अगर मैं इसका इन्वर्ट हूँ, ये आपका किसका ग्राफ है, cos x का, लेकिन अगर मैं sec x का ग्राफ प्लॉट करूँ, तो sec x का ग्राफ होगा इसका इन्वर्टेड, 1/cos x का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड। तो ये 1 है
तो अगर मैं इसे पलट दूँ, इस वाले कर्व को मैं क्या कर दूँ, इन्वर्ट कर दूँ, तो ये कर्व कैसे मिलेगा आपको, ऐसे, ठीक है, इजंट इट। फिर यहाँ पे भी देखो मैं रेगो कर दूँ, इससे भी मैं पलट दूँ, तो π/2 और पाई, ठीक है, तो इससे पलट दूँ इस वाले पॉइंट में अगर मैं इसे क्या कर दूँ, पलट दूँ, है ना, इसे इन्वर्ट कर दूँ, तो आपको कैसा मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका ग्राफ लोड, मतलब इन्वर्ट कर देना जो भी आपको cos x का, तो आपको पता ही है वेव कैसे होती है, तो इसी पॉइंट पे आपने इसे क्या कर देना, इन्वर्ट कर देना, इस पॉइंट पे इसे क्या कर देना, इन्वर्ट कर देना, ठीक है, इजंट इट। तो रेंज की बात तो हो गई थी, आप डोमेन की बात करते हैं, डोमेन में आप क्या नहीं रख सकते, y कहाँ पर डिफाइंड है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है, इजंट इट। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यहाँ पे पाई होना चाहिए ना, π/2 के बाद पाई, फिर 3π/2, ठीक है, 3π/2, इजंट इट। तो ये हमारा हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ, ये पाई पहले लेना था, पाई, दिस इज 3π/2। तो इसका अगर रेंज, अगर हम डोमेन की बात करें, रेंज तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, तो डोमेन की वैल्यू क्या है, आप आर रख सकते हो एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इजंट इट। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था, आपको कॉस का ग्राफ आपको अगर रिमेंबर है तो उसी का जस्ट इन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम रेंज के बारे में यहाँ पे फैमिलियर हो गए, एंड सेकंड वन डोमेन के बारे में, ठीक है। अब फिर 6 देखते हैं, cosec x, 6 है हमारा cosec x, तो cosec x किसका रेसिप्रोकल होता है, sin x का, तो sin x का रेसिप्रोकल कर दो, सिमिलर। देखो यहाँ पे साइन का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे, है ना, 0, π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। इसका इन्वर्ट करो, अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, ठीक है, इस वाले पॉइंट, तो इसका इन्वर्ट क्या होगा, ऐसे कर दो, दिस इज 0, दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई, ठीक है। ऐसे इस वाले पॉइंट पे इसका इन्वर्ट कर दो, ठीक है, 3π/2 एंड दिस इज 2π। तो अगर मैं इसके यहाँ पे इन्वर्ट करूँगा तो मुझे कैसे दिखाई देगा, ऐसे, ठीक है, इन्वर्ट कर दिया, तो इसका ग्राफ होगा। अब मैं बात करता हूँ रेंज की, तो रेंज में वही, क्योंकि sin x की वैल्यू क्या होती है, -1 और 1 के बीच में, तो मैं इसके दो पार्ट कर दूंगा, एक बार -1 और 0 के बीच में, और एक बार 0 एंड 1 के बीच में, तो सेम वही आएगा जो अभी हमारा किसका आया था, sec x का, ठीक है। तो -1, सॉरी, माइनस का इन्फिनिटी से लेके 1 तक, -1 तक, एंड देन यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। याद रखना हमेशा इन्फिनिटी के साथ ऊपर इंटरवल आता है। अब मैं इसके डोमेन की बात करूँ, y कहाँ पर डिफाइंड है, मतलब x की ऐसी वैल्यू रखनी है जहाँ पे y डिफाइंड हो, अनडिफाइंड ना हो, है ना। तो अनडिफाइंड कहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है ना, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऑड है ना, तो इवन मल्टीपल, देखो यहाँ पे इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी, तो इवन मल्टीपल है ना पाई, तो r माइनस एन पाई। तो ये हमारा हो गया डोमेन और रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, इजंट इट। ओके, आप इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, उसके बाद हम कल डोमेन और रेंज के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।